अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज कोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डी फाइलिंग ऑफ होली कुरान एंड अंडर व्हाट सेक्शन द एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड इन केस ऑफ डी फाइलिंग ऑफ होली कुरान। तो दोस्तों, जब भी कोई पर्सन कुरान पाक की बेहुरमती करता है, उसको फाड़ता है, ज़मीन पर पटकता है, उसके बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करता है, तो उसके खिलाफ 295 बी अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, सेक्शन 295 बी पाकिस्तान पीनल कोड ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाती है और एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है और इसकी सज़ा उम्र कैद हो सकती है। ऐसा ही एक केस पाकिस्तान के प्रोविंस केपी के में पेश आया, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई और कंप्लेनेंट ने यह स्टांस इख्तियार किया कि मैं नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो साथ वाले घर में मैंने शोर की आवाज़ सुनी, जिस पर मैं गया तो मैंने देखा जो अक्यूज़ है उसने होली कुरान को ज़मीन पर पटका, जिससे वो फट गया और मैंने वो उठाया और उठा के मस्जिद में लेके आया और मौलवी साहब को दिखाया कि कुरान पाक फटा हुआ है, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने एक्यूज को इनसेन करार दिया। एक्यूज का यह स्टांस था कि वो इनसेन है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी भिजवाई गई, लेकिन उसको बाद में फाइल का हिस्सा ना बनाया गया। उसका ट्रायल हुआ। ट्रायल में दो विटनेसेस पेश हुए, एक कंप्लेनेंट खुद और एक उसका दोस्त, जबकि उसमें ना तो वो मौलवी साहब जिनके सामने वो कुरान पाक लेकर गया था कि ये फटा हुआ है उसको पेश किया गया, और ना ही शहादत के तौर पर कुरान पाक के फटे हुए टुकड़े पेश किए गए। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि हाई कोर्ट में जब वो केस आया तो हाई कोर्ट ने मुलजिम को बरी करार दिया, जिस पर स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लीव फाइल की, जिस पर हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वो लीव डिसमिस फरमाई और एक्यूटल आर्डर को बरकरार रखा और उसमें होल्ड फरमाया कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूशन अपना स्टांस साबित नहीं कर सकी। नंबर 1 ग्राउंड कि इसमें मौलवी साहब को पेश नहीं किया गया, जिसके सामने वो कुरान पाक ले जाकर दिखाया गया और वो फटा हुआ था। दूसरा, उसमें जो और विटनेसेस थे दो, उनको भी पेश नहीं किया गया। तीसरा, जो कंप्लेनेंट है वो अक्यूज का भतीजा है और उनका आपस में प्रॉपर्टी का सिविल डिस्प्यूट है, जिससे ये चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती कि ये ज़ाती अना की बुनियाद पर, ग्रज की बुनियाद पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। और तीसरा, जो गवाह पेश किया गया कंप्लेनेंट के साथ, वो कंप्लेनेंट का करीबी दोस्त है। तो ये 3 ग्राउंड्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुलजिम को बरी किया और साथ में ये होल्ड किया कि चूंकि प्रोसिक्यूशन इस चीज़ को साबित नहीं कर सकी और एविडेंस में बहुत ज़्यादा लेकुनाज हैं, और मुलजिम का ये स्टांस कि वो इनसेन है, उस वक्त
اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، اس کے سپورٹ میں اس نے ایک سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا جس کو درست تسلیم کیا گیا، اور آنریبل سپریم کورٹ نے ملزم کو بری فرماتے ہوئے یہ ہولڈ فرمایا: دی ایلیگیشن لیولڈ بائی دا پراسیکیوشن ہیڈ فیلڈ ٹو پروو اٹس کیس اگینسٹ دا ریسپونڈنٹ through sound, cogent, and confidence-inspiring evidence. Neither any infirmity or illegality nor any misreading and non-reading has been noticed from the available record. Learned counsel for the petitioner has not been able to make out a case for the interference. The petition lacking merit is dismissed. تو یہ کیس تھا دوستو 2023 SCMR 2101 اسٹیٹ ورسز سعادت خان۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں، والسلام۔